मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो टॉपिक हमारा बहुपद चल रहा था जिसमें हम सीख रहे थे जोड़ और घटाना किसका, बीजीय व्यंजक को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को घटाना है। ये एक है, ये बीजीय व्यंजक एक है और ये एक है। दो यहाँ पे बीजीय व्यंजक है जिनको आपस में घटाना है। टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में घटाना है। तो आपको क्या बताया था मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट टर्म में जो पहला वाला बीजीय व्यंजक है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसको ऐसे उतार लीजिए 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस का निशान है। आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ का ब्रैकेट हटाना है ना, ब्रैकेट हटाना है तभी तो माइनस कर पाओगे। तो 3xy यहाँ प्लस का है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, मैंने क्या बताया था, साइन उल्टे हो जाते हैं। अंदर अगर प्लस का है तो माइनस का बन जाता है। तो 3xy यहाँ प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का। सेम वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का। इतना समझ में आया पहला स्टेप। हाँ, माइनस का एक्स वाई आंसर। हाँ, वेरी गुड बेटा रिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है, ओके। चलिए, अब जो एक जैसे पद है उनको एक साथ लिख लेते हैं। पहले 2xy को देखो, xy और कहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy है तो लिख लो 2xy माइनस का 3xy। अब वाई स्क्वायर वाले देख लो, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है। और मैंने आपको बताया था जब भी एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो और दोनों एक जैसे हो तो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं बस। यहाँ पे 2xy प्लस का है, 3xy माइनस का है तो घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3xy में से 2xy जाएगा, क्या आएगा, xy माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान माइनस का xy। क्लियर? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा अभी जिसे नहीं समझ में आया हो? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब तीन बीजीय व्यंजक को भी आपस में जोड़ना और घटाना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अब उसको देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया एस स्क्वायर 2s स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 3 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2pq प्लस 4। ठीक है, ये हमारे जो बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ये पहला बीजीय व्यंजक हो गया, या आप इसे ऐसे मान सकते हो ये पूरा का पूरा एक बीजीय व्यंजक है ना? ये पूरा एक साथ लोगे, बिल्कुल, इसको हम पूरे को एक साथ ले लेते हैं। और ये वाला जो है ये सेकंड वाला है। क्यों अलग माना है इसको मैंने, ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का निशान है तो दोनों अलग हो गए। क्लियर है इतना? पहली चीज मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे, साइन चेंज कर दो। 2s स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस 3 प्लस एस स्क्वायर। देखो फर्स्ट वाले जो बीजीय व्यंजक है उसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे साइन चेंज होंगे, मैंने क्या बताया था, यहाँ 2pq के आगे प्लस का निशान है। अब बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे पदों के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं ना, उल्टे हो जाते हैं। तो 2pq यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा।
4 यहाँ फिर से प्लस का है तो बाहर माइनस है, साइन चेंज कर दो, प्लस का उल्टा माइनस। ये स्टेप सभी को समझ में आ गया? क्या किया मैंने? अभी साइन चेंज करें बस, बताइए। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करना है, जो एक जैसे पद है उनको एक साथ ले लो। एस स्क्वायर वाले देखते हैं, एक दो, दो जगह एस स्क्वायर है, लिख लेते हैं। 2s² प्लस एस स्क्वायर। पी क्यू वाले देख लेते हैं, एक पी क्यू यहाँ है, एक पी क्यू यहाँ है, एक पी क्यू यहाँ है, 3 पी क्यू है। प्लस पी क्यू माइनस 2 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू। अब जो कांस्टेंट टर्म है, अचर है, उसको भी लिख लो। -3 -4। क्या किया मैंने? अब तीसरे स्टेप में मैंने एक जैसे जो पद है, लाइक टर्म्स जो है, उनको एक साथ लिख लिया है। सभी को इतना क्लियर हो गया? यस मैम। एक साथ लिख लिया, अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं प्लस की है ना, 2s² भी और s² भी। देखो s² के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम हमेशा यहाँ 1 मानेंगे, जिसके आगे कुछ नहीं वहां 1 मानो। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया ना, 3s² हो गया। ये वाला सॉल्व हो गया, ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इन दोनों को पहले कर लो या इन दोनों को पहले कर लो, आपकी मर्जी। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं पी क्यू को ऐसे उतार रही हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ। पी क्यू के आगे 2 पी क्यू के आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों के आगे माइनस है, दोनों ही माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 पी क्यू। बीच में आएगा माइनस का निशान क्योंकि माइनस के साइन है। इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस और माइनस, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 आएगा क्योंकि जोड़ेंगे। 3s²। अब देखो, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। पी क्यू के आगे कुछ नहीं है, 1 मानो। 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा। 3 pq विद माइनस साइन क्योंकि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। और ये इसका उत्तर है। हाँ, स्टार्टिंग में 3 दी है। क्लियर हो गया? यस मैम। नोट डाउन कर लीजिए फिर इसी टाइप का एक सवाल। पी क्यू आया। कहाँ पे माइनस का 3 pq। क्यों आया? यहाँ देखो ना, पी क्यू यहाँ प्लस का है, 4 pq यहाँ माइनस का है, तो एक संख्या प्लस हो, यहाँ है प्लस का pq, माइनस का 4 pq। तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो क्या करती हूँ, घटाती हूँ ना। यस 4 मैम। में से एक जाएगा, 3 आएगा, और बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या तो 4 है इसलिए आगे माइनस आएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। हाँ, वेरी गुड रिया। हो रेडी गया सभी? मैम जी। चलिए यस ठीक है, मैम। मैं पोल में सवाल दी। इसको कीजिए, पहले सिंपल वाला ही है। 3a - b + 4 में से घटाना है माइनस का a भी। तो वैसे ही एज्यूम करिए इसे कि ये पहला बीजीय व्यंजक है और ये दूसरा है। ये फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये वाला सेकेंड है। कीजिए। ठीक है, सभी को पोल में आंसर करना है, बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। गुड, 6 में से 4 बच्चों का ठीक है आंसर।
गुड। हम्म, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, घटाना है, बीच में माइनस का निशान है, साइन जरूर चेंज करना, चिन्ह उल्टे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अट्ठारह में से अभी 5 बच्चों ने गलत कर दिया ये क्वेश्चन को। गुड। हम्म, 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम ज्यादा लग रहा है बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का तो? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए, देखो सबका आंसर करना है। इस इस क्लास का मैं पोल रिजल्ट सबके साथ शेयर करूंगी कल। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड रिया, एकदम करेक्ट है। देखो क्वेश्चन है ये, सबसे पहले मैंने बोला कि जो आपने फर्स्ट वाला माना है इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। 3a माइनस बी प्लस का 4 ऐसे ही रहने दो। यहाँ माइनस का साइन है तो साइन चेंज होंगे ना, यहाँ a प्लस का है तो बाहर आ जाएगा तो a माइनस का हो जाएगा, b माइनस का है बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया, मैंने साइन चेंज कर दी। दूसरे स्टेप में जो कट रहा है b और b कट रहे हैं ना, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, लिख लीजिए, एक प्लस का है एक माइनस का। अगले स्टेप में एक जैसे पद को साथ में ले लो, कौन से हैं? 3a माइनस ए और ये अचर साथ में कॉन्स्टेंट। 3 में से एक जाएगा, क्या आएगा? 2। 3 प्लस का है तो पॉजिटिव का 2a रहेगा, 2a प्लस 4 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यस मैम। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, 3 पद वाला, जो 3 बीजीय व्यंजक को जोड़ना है, घटाना, या 2 को। देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं, फिर उसके बाद डायरेक्ट पोल में एक सवाल हो। क्वेश्चन है a की घात 2 या माइनस a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस का 3a b प्लस 2a स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस ए बी प्लस या माइनस 2b²। इसको सॉल्व कीजिए। इसको करने के बाद फिर पोल में मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे अलग कर, कैसे करोगे इसे? जहां भी माइनस साइन वहां से अलग मान लो। तो ये एक हो गया पूरा, और यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट आ रहा है ना, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, मतलब साइन चेंज आपको इस वाले पे करना है। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो, जिसका हो जाए मुझे कॉपी शो कर देना। ठीक है, ठीक है रिया, कॉपी दिखाओ बेटा, अभी नहीं नहीं देखी थी मैंने। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। और जिसका हो जाए कॉपी दिखा दो। सीमा देवी के नाम से जो बच्चे है बेटा, जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर सिर्फ बी स्क्वायर नहीं आएगा। बी स्क्वायर के आगे क्या साइन लगाया आपने? माइनस का साइन आएगा वहां। सीमा के नाम से जो बच्चा है, हाँ, बी स्क्वायर के आगे माइनस का निशान आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? ठीक कर लीजिए, बी स्क्वायर के आगे माइनस का निशान लगाओ बेटा। ठीक है, सभी ने यही गड़बड़ कर रखी थी ना कि बी स्क्वायर के आगे माइनस का साइन नहीं लगाया। देखो अब मैं करवाती हूँ, बाकी मुझसे मैच कर लीजिएगा आंसर। तो जो पूरा का बी का पूरा, स्क्वायर आएगा आंसर ना? हाँ सिर्फ बी का स्क्वायर आंसर आएगा ना इसका? हाँ, बी का स्क्वायर के आगे माइनस का निशान भी आएगा। तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा। माइनस का 3ab प्लस 3a² माइनस ab। अब देखो यहाँ चेंज होगा ना, क्योंकि सेकंड पार्ट है, यहाँ ब्रैकेट आ गया, माइनस का निशान। तो ए बी यहाँ प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ए बी माइनस का हो जाएगा। 2b² भी प्लस का है तो बाहर आके माइनस का 2b² हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेते हैं। एक दो, दो जगह ए स्क्वायर, माइनस का a² प्लस का 2a²। ठीक है, फिर है बी स्क्वायर वाले, b² यहाँ भी है और एक यहाँ पे भी है, दो जगह लिख लो। प्लस का b² माइनस का 2b²। तीसरा और आखिरी ए बी, 3ab, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी, तीन जगह है। तो माइनस का 3ab माइनस का ए बी माइनस का ए। हो गया, हमने सारे एक जैसे पदों को, टर्म्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया। सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर के आगे माइनस का निशान, 2a² के आगे प्लस का निशान। एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस, क्या करूंगी? घटाऊंगी, दो में से एक जाएगा, क्या आएगा? एक आएगा।
क्योंकि 2 बड़ा है, प्लस का है, तो प्लस का स्क्वायर ही रहने वाला है। नेक्स्ट बी स्क्वायर पे आते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, सेम वही, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, मतलब बी स्क्वायर। लेकिन इस बार 2 बड़ा है ना, जिसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए ये बोल रही हूँ मैं यहाँ पे कि बी स्क्वायर के आगे बहुत सारे बच्चों ने माइनस का नहीं लगाया था। हाँ रिया, अब ठीक है, माइनस का आएगा, ठीक है, यही गड़बड़ हो रही थी सबसे। फिर इन तीनों को देख लेते हैं, इन दोनों को पहले, चलो माइनस का 3 भी ऐसे ही ले लो, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का ए बी और माइनस का ए बी दोनों माइनस के हैं, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी दोनों माइनस के हैं, जोड़ दो, 2 ए बी बनेगा, क्योंकि एक और एक 2 होते हैं माइनस का निशान के साथ, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी 3 ए बी माइनस का 2 ए बी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 5 ए बी, 5 ए बी। ये इसका उत्तर है। अब मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में किस किस का ये आंसर आया था, आया था? बस बी स्क्वायर की साइन में गड़बड़ थी ना, सरवन कुमार के नाम से जो बच्चा है। और किसी का इसी के आसपास साइन में गड़बड़ हो लेकिन इसी टाइप का आ रहा हो, बताइए बेटा, क्योंकि अब मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी, फिर वहां गलत मत करिएगा। और करवाने हैं तो बताइए। हाँ रिया का सही आ गया था, नहीं तो डायरेक्ट पोल में करवाऊंगी क्वेश्चन। वेरी गुड, मैम पोल में दे दो। सभी बच्चे बताएंगे, पोल में दे दूं क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। गलत मत करना, क्वेश्चन टफ नहीं है ये, बस आपने ये देखना है कि कहाँ पे साइन लगने वाला है। जैसे कि इस वाले को देखो, सेम वैसी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ माइनस बीच में लग गया है ना, तो यहाँ चेंज कर देना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये पहला मानो, ये दूसरा मानो, और ये तीसरा मान लो। क्लियर है? माइनस साइन सेकंड वाले में है तो चेंज भी वही होगा, कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आराम से सॉल्व करना। हम्म, चलिए, बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करिए। तीन बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम हो गया सॉल्व। 4 में से 2 का गलत है, 2 का सही है। क्या मैम? 2 बच्चों का सही है, 2 का गलत है बेटा भी। ध्यान से करिए सॉल्व, 2 बार चेक कर लो। आठ में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है। जो बच्चे अभी रह गए,
प्लीज अपना आंसर चेक करके ही पोल में लगाइएगा। आधे बच्चों का सही याद होगा, गलत। साइन बीच में है सेकंड वाले में, तो वहां चेंज करिएगा, माइनस जहाँ पे है। मैम प्लस वाला साइन वैसा ही रहेगा। प्लस वाला जहाँ पे है ना, ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो उस वाले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो उसके अंदर जितने भी पद होते हैं सबका साइन उल्टा होता है ना। आगे प्लस है तो कुछ नहीं होगा, माइनस नहीं होना चाहिए बस। मैम ये सबसे लास्ट वाले डिजिट में ये साइन चेंज नहीं होगा? क्यों होगा लास्ट वाले में, आप बताओ। यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान दिख रहा है ना, जब प्लस का होता है हम चेंज करते हैं, नहीं करते। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रीअरेंज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। इसको आप यहाँ लिख लो पहले, प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं तो रीअरेंज कर सकती हूँ ना, मेरी मर्जी है। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि ये पूरा एक है, पूरा का पूरा एक है, ये अलग है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अभी भी गलत हो रहा है बेटा, 19 में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है। पहला स्टेप, पहले वाले में कोई चेंज नहीं, जहां माइनस है वहां चेंज करो, ब्रैकेट हो, माइनस के बाद ब्रैकेट होना चाहिए। दूसरा स्टेप, एक जैसे पद एक साथ लिखो। तीसरा स्टेप, सॉल्व करो। बाकी बच्चे भी कीजिए आंसर बेटा, अभी सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया है। सभी को आंसर करना है। सबका हो गया? काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं, जल्दी बताइए। स्टार्ट कर दूं काउंट डाउन?
5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए और अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख लो। 21 में से सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर सही किया है। अब आप मुझे बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही थी इस क्वेश्चन। सिंपल सा ही तो सवाल था, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड। ठीक है, पहले वाले को मैं वैसे लिख लेती हूँ, माइनस का जेड स्क्वायर। मैंने आपसे क्या बोला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख लो ना, प्लस का ही तो है, कहीं भी ले जा सकते हैं। जेड स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट में लिख लो, माइनस अब इस वाले टर्म को लिख लो 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है ना, लास्ट वाले को पहले लिख लिया, दूसरे वाले को लास्ट में लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रैकेट नहीं है ना, ब्रैकेट देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान हो, साइन तो चेंज होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, तो ऐसे ही रहने दो, प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ चेंज होगा, 3y स्क्वायर के आगे प्लस का है, ब्रैकेट हटाओगे माइनस का हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइन मैंने चेंज कर दी है। अगला स्टेप, एक जैसे पदों को एक साथ लिख लेती हूँ। वाई स्क्वायर के 3 एक जैसे हैं, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। जेड स्क्वायर देख लो, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं, फिर कैंसिल कर दूंगी, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। क्या बचा, सिंपल वाई जेड बच गया ना, वाई जेड ऐसे लिख लो, वाई जेड का साथी नहीं है कोई, माइनस का वाई जेड। अब यहाँ देखिए ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का जेड स्क्वायर, एक प्लस का जेड स्क्वायर एक माइनस का जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर दोनों के आगे 1 1 है, 1 और 1 क्या होता है 2, 2y स्क्वायर। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन तो आएगा, अभी माइनस का 3y स्क्वायर ऐसे उतार दो, यहाँ जेड स्क्वायर कैंसिल, ये वाला जेड स्क्वायर बचा जिसके आगे माइनस का निशान था, माइनस का वाई जेड ऐसे ऐसे उतार दिया, फिर से दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। कहीं पे गड़बड़ करिए क्या? अच्छा यहाँ ये वाई स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ ये वाई स्क्वायर नहीं, वाई है ना, जेड स्क्वायर माइनस वाई है। ठीक है, तो ये वाला वाई स्क्वायर नहीं आएगा। क्लियर हुआ? मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, वो वाई है वहां पे, वाई का भी कोई साथी नहीं है, इस वाले वाई का भी, इसको लास्ट में लिख लो वाई। ठीक है, वाई का भी साथी नहीं है, तो 1y स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का वाई। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाले में ही आ रहा है ना। क्लियर हो गया सभी को? देख लीजिए एक बार। अब आप लोग मुझे बताओ जरा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वेरी गुड रिया। जिसका गलत हुआ उसने कहाँ गड़बड़ करी, कौन से स्टेप में, कहाँ पे कंफ्यूजन हुई, ये बताइए मुझे। बेटा बोलो, सही तो मुझे पता चलेगा कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ करी गड़बड़। मैम माइनस प्लस में। माइनस प्लस में ना, अभी अभी आप आगे से तो नहीं होगी ना ऐसी प्रॉब्लम, अब क्लियर एकदम। यस मैम। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, चलिए। अब हम सीखते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, बहुपद हमेशा एक बीजीय व्यंजक ही होगा। ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है,
जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये चैप्टर मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उस टाइम पे भी क्लियर किया था। तो मैंने अगर आपके सामने लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक जगह लिखा है एक्स की पावर -2 प्लस 2x माइनस 3, तीसरा मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 3, लास्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3। अब इन चारों में से चारों मेरे एक बीजीय व्यंजक तो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बनता है, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपको पावर देखनी है, घात देखो सबसे पहले। ठीक है, पावर देखिए, पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए। चर की पावर या चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलो सबका वेरिएबल का हम देख लेते हैं पावर। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 2 है, 2 एक होल नंबर है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है ना। यहाँ एक्स पे आ जाओ, एक्स की घात क्या है, 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो क्या बोलोगे, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है फर्स्ट वाला, है ना। कंडीशन इतनी है कि जो चर होगा उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे सेकंड वाले में देखो, यहाँ -2 है, -2 क्या एक होल नंबर है, -2 तो एक इंटीजर है ना, पूर्णांक है ना, तो क्या ये एक बहुपद होगा, नहीं, सेकंड वाला नहीं होगा। क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, पहला वाला है, सेकंड वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात में पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ओनली होल नंबर। थर्ड वाले में आते हैं, थर्ड में यहाँ तो ठीक है, 2 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, लेकिन जब मैं दूसरे वाले चर पे बढ़ी x, ये लिखा है 2/x, 2/x का मतलब होता है जब x को ऊपर ले जाऊंगी तो आएगा x की पावर -1, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये पावर माइनस में है, तो क्या ये एक बहुपद होगा, तीसरा वाला, ये भी नहीं होगा। जब भी नीचे चर होता है x या कोई भी चर होगा या वेरिएबल होगा, जब हम ऊपर ले जाते हैं उसकी पावर माइनस में हो जाती है। तो आपको पता है कि जो माइनस की संख्या है वो एक पूर्णांक होती है, इंटीजर होती है, तो तीसरा वाला भी बहुपद नहीं है। क्लियर सभी को इतना, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर ना। लास्ट वाले में आते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है, लेकिन जब मैं इस वाले में बढ़ी, यहाँ मैंने देखा 2√x, 2√x का मतलब क्या है, x की पावर क्या है, रूट में क्या बनाते थे, रूट हटा के 1/2 लिखते हैं, हम कर चुके हैं वर्ग और वर्गमूल में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, कि रूट को हटा के 1/2 लिखते हैं। 1/2 एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या ये चौथा वाला बहुपद होगा, नहीं होगा। तो चारों में से कौन सा एक पॉलिनोमियल है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे, सबसे मेन चीज है आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें क्या आता है, सिंपल से मैंने लिख दिया x या सिंपल से मैंने लिख दिया y, क्या ये बहुपद होंगे, x और y, और इनके साथ कुछ भी नहीं है, क्या ये बहुपद है, हाँ या ना में जवाब दो। क्या x और क्या y पॉलिनोमियल होंगे, y या n में जवाब दीजिए चैट सेक्शन में। होंगे, बिल्कुल होंगे। आप दोनों की पावर देखिए ना, यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, y के ऊपर कुछ नहीं है 1 मानोगे, तो 1 तो हमारा एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या है ना, तो इसीलिए एक बहुपद होगा। ठीक है, अगर सिंपल सा एक वेरिएबल लिखा है अकेला, वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, देखिए
जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7x+1, ये भी एक बहुपद है, ये भी है। सबकी पावर चेक कर लो, तीनों की पावर में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याएं ही नजर आएंगी। देखिए यहाँ x की पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है 2, ये भी पूर्ण संख्या है 1, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ नहीं होगा। अब बहुपद के प्रकार देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल। 3 टाइप्स के मेन होते हैं। एक पदी जिसे हम मोनोमियल कहते हैं, द्विपदी जिसे हम बाइनोमियल कहते हैं, त्रिपदी जिसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। पद तो आपको पता है ना, पद या टर्म मतलब आप सभी को पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए हैं। जैसे मैंने लिखा 2x+1 और आपसे पूछी इसमें कितने पद हैं, टर्म है, आप बोलोगे 2 है। ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, है ना। 2 टर्म्स है। पदों को किससे अलग करते हैं, 2 चिन्ह से, या तो प्लस या माइनस। अगर बीच में या तो प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो तो हमारे पद अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पद के बारे में आपको पता है। तो पदों से ही हम पॉलिनोमियल्स को, बहुपद को प्रकार देखते हैं। जिसे बोला सिर्फ एक पद हो, जिसमें एक ही पद होता है उसे एक पद ही कहते हैं। ठीक है, टर्म कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1, उसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ देखो, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, 7x हो गया, y हो गया, -3t हो गया, 2s हो गया। तो सभी में आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है बेटा, एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, एक के अलावा दूसरा तो है ही नहीं। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, एक पदी बहुपद। ठीक है, देखो माइनस का 3t है, ये मत सोचना आपके 3 के आगे माइनस है, आपको ये नहीं देखना होता, आपको चर की घात देखनी है, तो 1 है ना। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ माइनस आ सकता है, लेकिन चर के साथ कभी माइनस नहीं आएगा घात में, पावर में। क्लियर, एक पदी क्या होगा, 2 पदी या द्विपदी बाइनोमियल साफ पता चल रहा है, जिसमें 2 टर्म्स होंगी। देखो सारे ही द्विपदी के एग्जाम्पल, 2 पद हैं इसमें, 7x एंड 1, इसमें 2 पद हैं y एंड -3, इसमें 2 पद हैं माइनस का 3t t²। ठीक है, ये आपको गलत एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। सभी को क्लियर हो गया, सिंपल से 2 पद द्विपदी, 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ त्रिपदी में क्या होगा, त्रिपद में कितने पद होने चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 होंगे, बस 3 नजर आएंगे आपको। यहाँ कितना है, 7x है पहला, y दूसरा, 1 तीसरा, y माइनस का 3 प्लस का 5y² माइनस का 3t प्लस का t² माइनस का। क्लियर हो गया, किसी को इसमें कंफ्यूजन रहेगी आगे? नो मैम। ठीक है, तो 3 टाइप के हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, 3 टाइप के पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप चैट सेक्शन में हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये एक त्रिघाती के, हाँ, ट्राइनोमियल है? यस मैम। द्विपदी है, त्रिपद वाला है, हाँ या ना में जवाब दो। ट्राइनोमियल है क्या ये, 2x-4? नहीं है, क्या है फिर? अगर ये ट्राइनोमियल नहीं है तो क्या है ना, नहीं है बेटा। 3 पद कहाँ नजर आ रहे हैं, त्रिपदी में तो 3 पद होने चाहिए ना, ये द्विपदी है, बाइनोमियल है ना। 2 टर्म्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे, पहली है 2x और दूसरी है माइनस का 4। ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, 2 ही तो नजर आ रहे हैं, 2x और माइनस का 4, इसलिए बाइनोमियल है। सिंपल सा अगर मैं लिख दूं 4, हाँ 4 मैंने लिखा, क्या 4 एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है? मैंने आपको बताया था 4 भी एक पॉलिनोमियल है बेटा।
ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जितने भी संख्याएं होती हैं गणित में वो सभी के सभी बहुपद में माने जाते हैं। ठीक है, अचर वाले बहुपद हम बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन करें पोल में, 3 टाइप के हमने पढ़ लिए। चलिए, क्या लिखा है, क्या वर्गमूल y के ऊपर स्क्वायर रूट है, क्या ये एक बहुपद होगा? सिंपल सा, एक मिनट, आपने क्या करना है, हाँ या ना में जवाब देना है इसका, और कुछ नहीं कीजिए पोल में। हाँ या ना? वेरी गुड, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ या ना? सभी को आंसर करना है। चलिए, वेरी गुड। देखो बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, कीजिए इस पे ध्यान से। सोलह ही बच्चों ने आंसर किया बेटा, क्या 100 तो नहीं गए क्लास में? 16 बच्चे हैं क्या क्लास में? 34 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर किए। बाकी बच्चे जल्दी से कीजिए, सिर्फ देख के बताना है हाँ या ना, बहुपद है या नहीं, पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ, 20 बच्चों का आ चुका है आंसर। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, हो गया सभी का? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। फिर भी 6 बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया, इतना इजी। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वर्गमूल हटा के हम घात में 1/2 लिखते हैं। 1/2, 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है ना, है ना? नहीं है, 1/2 तो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। कभी भी रूट में अगर वैल्यू आ रही है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर सभी को ये चीज? क्यों क्लियर नहीं है बेटा? मैंने बोला जब भी पावर में 1/2, आप मुझे बताओ 1/2 क्या एक, आप मुझे बताओ 1/2 एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, अनंत तक रहती है। आप मुझे बताओ 1/2 कहाँ आ रहा है? 0 के बाद डायरेक्ट 1 आ गया ना, 0 के बाद डायरेक्ट 1 आ रहा है। 1/2 कहाँ है? कहाँ है पूर्ण संख्या में 1/2? तो कैसे बोलोगे कि एक परिमेय ये एक पूर्णांक बहुपद है? नहीं बोल सकते ना।
जब 1/2 एक पूर्ण संख्या है ही नहीं तो बहुपद कैसे होगा? बहुपद के लिए घात में हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हाँ, होमवर्क मैं अभी आपको क्लास के बाद सेंड करूंगी। ठीक है, जो टॉपिक हमने आज पढ़े हैं सब्ट्रैक्शन वाला भेजूंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।